बच्चों, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में। स्पर्श रेखा का समीकरण या अभिलंब का समीकरण आप जो है अवकलज की सहायता से जो है कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका सूत्र आप लोगों को याद हो गया होगा। मैं अब उन पर आधारित जो है प्रश्न सीरीज जो है आपको भेजूंगा और आप जो है उसको हल करिएगा। एक एक प्रश्न का जो है एक एक पार्ट मैं बताता जा रहा हूँ, उस तरीके से आप जो एक प्रश्न को हल करेंगे तो आसानी से उसे सीख पाएंगे और हल कर पाएंगे। आइए मैं सबसे पहले पॉइंट उठाता हूँ स्पर्श रेखा का। स्पर्श रेखा के बारे में अगर देखा जाए बच्चों तो दो चीजें, बस इसकी सिंपल सी दो बातें हैं जो पूछता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जहां पे यह रेखा वक्र को जो है क्या कर रही है, टच कर रही है, इसका जो है कि भुज और क्या है कोटि हमें मालूम हो। तो भुज को जानते हैं आप x से और कोटि को किससे दिखाया जाता है, y से। अब यहाँ हमने बिंदु ले लिया है x और y की जगह पे, चूंकि समीकरण में x y है तो हमने इसमें क्या लिख दिया x1 कामा क्या है y1। यहाँ पे अगर ये टच कर रही है, वक्र का समीकरण दिया गया है, तो आप प्रवणता m बराबर पता कर सकते हैं d dx ऑफ y ऑफ x1 कामा क्या है y1। यदि इस रेखा स्पर्श रेखा का धन x अक्ष के साथ झुकाव थीटा दिया हो तो आप जो है इस फार्मूले से भी पता कर सकते हैं m बराबर क्या है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या है आधार। अगर हम देखें तो इसका लंब क्या है y अक्ष पे है dy और x अक्ष पे क्या है dx। तो वास्तव में ये लंब बटा आधार ही रहता है, तो लंब बटा आधार ही है। ठीक उसी बेसिक फार्मूले पे आइए, तो इस फार्मूले के आधार पर अगर हम देखें तो स्पर्श रेखा की प्रवणता पता कर सकते हैं। पूरी सवाल में बिल्कुल जो है कि एक ही चीज आपको घूम के आएगी। यदि आपको प्रवणता जो है निकालना आ गया तो प्रवणता निकाल लेते हैं तो स्पर्श रेखा का समीकरण बड़े आराम से निकाल सकते हैं। पहला प्रश्न हमने जो लिया है उसमें कई पार्ट हैं और उस प्रश्न में जो है कि हमने बस यही किया है कि प्रवणता ज्ञात कीजिए। जैसे पहला सवाल मैं बताता हूं आपको कि पहले सवाल का पार्ट ए बताता हूं, इसी तरह से आपको जो है कि बी पार्ट तक दिया गया, ई पार्ट तक, और जो है कि इसे हल कर सकते हैं। प्रश्न मैं लिखता हूं कि वक्र y बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के बिंदु 5, 4 पर ऊपर इंडिकेशन दिया गया है। 5, 4 पर क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता या क्या है ढाल आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ये बिंदु दे दिया गया है 5, 4 अर्थात ये x1 और क्या है y1 है। तो पहले आप लिख लेंगे कि दिया गया बिंदु x1 कामा y1 बराबर क्या है 5 कामा 4। फिर आप लिख लेंगे कि वक्र का समीकरण y बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या है 5। यही से आपको जो है एक बार प्रथम अवकलन कर लेना है, प्रवणता आपको बड़े आसानी से मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो y बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, बस आप लिख दीजिए कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना आप अब तक जो है सीख ही लिए होंगे। d dx ऑफ y बराबर d dx ऑफ क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या है 5, या d dx ऑफ y बराबर d dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 इंटू d dx ऑफ x प्लस d dx ऑफ क्या होगा 5। अब हम इसका डिफरेंशियल कर लें तो d dx ऑफ y बराबर हो गया 2x माइनस 2 प्लस 0, या d dx ऑफ y बराबर 2x माइनस 2।
ये डिफरेंशियल हो गया है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता बड़े आराम से निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर डी डी एक्स आप क्या है y ऑफ x1 कामा y1 बराबर डी डी एक्स ऑफ y x1 कामा y1 की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ फोटो पे लिखिएगा 5 कामा क्या है 4। इतना लिखने के बाद अब यहाँ समझने वाली बात है, ये जो आपने डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट करने के बाद यही राशि आई है आपकी 2x माइनस 2। इसमें x की जगह पे क्या रखेंगे 5 और y की जगह पे क्या रखेंगे 4। चूंकि इस समीकरण में दाहिने साइड में y तो आया ही नहीं है, तो y जब नहीं आया है तो आप केवल x की वैल्यू पुट करके आप जो है प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। 2 इंटू क्या है 5 माइनस क्या है 2, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 8। ये आपका आंसर हो गया कि स्पर्श रेखा की प्रवणता आपने क्या कर लिया पता कर लिया। यही पे बच्चों यदि मान लें कि इसमें इंक्लूड कर दे कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो स्पर्श रेखा का समीकरण अगर आपको ज्ञात करना है दूसरे प्रश्न की तरह, तो स्पर्श रेखा का समीकरण बहुत आसान है। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 लिखे भी है वहां पे, y माइनस y1 डी डी एक्स ऑफ x1 कामा y1 x माइनस x1। अब देखिए ये y को टच नहीं करेंगे, x को टच नहीं करेंगे, y माइनस y1 की जगह क्या ले सकते हैं आप 4, तो y माइनस क्या हो गया 4, और इस पूरे डी डी एक्स आप y x1 y1 बराबर आपका आया ही है कितना 8 गुणे x माइनस x1 की जगह क्या ले सकते हैं 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4 बराबर 8x माइनस कितना हो जाएगा 40, या इसे पक्षांतर कर लें 8x माइनस y माइनस 36 बराबर 0। यह आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। तो पहले और दूसरे प्रश्न को जो है कि बड़े आसानी से आप कर सकते हैं कि स्पर्श रेखा के समीकरण को पता कर सकते हैं। पहले किसी भी स्पर्श रेखा के समीकरण को अगर पता करना चाहते हैं तो पहले आप प्रवणता पता करिए। इसके लिए हमने आपको दे दिया अभ्यास करने के लिए, केवल प्रवणता निकालने के लिए। पहले और दूसरे प्रश्न में जो है कि दूसरे प्रश्न में जो है आपको जो है कि प्रवणता आपको निकाल कर और जो है कि उसका समीकरण ज्ञात करना होगा। तो अब मैं आगे बताता हूं कि प्रवणता पे ही आधारित है प्रश्न नंबर दूसरा, या तीसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं आपको बताऊं कि आगे चलता हूं। यह दिया है कि दूसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए गए बिंदुओं पर प्रत्येक स्पर्श रेखा की आगत या झुकाव ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो है मैं आपको बताऊं कि पहले वक्र का समीकरण लिख लीजिए। यह दिया है वक्र, दूसरा प्रश्न बताया जा रहा है वक्र y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5 के उस बिंदु पर जहां x बराबर 1 है, x बराबर 1। इसमें धार हमें निकालना है तो बड़े आसानी से जो है कि आप जो है वक्र का पहले समीकरण लिख लीजिए। वक्र का समीकरण y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए।
दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे यहाँ पे तो d dx ऑफ y बराबर 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 या डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 4x माइनस 0 या डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा 4x। आप क्या करेंगे आप कि उस बिंदु पर जो है कि हमें आना किया झुकाव ज्ञात करना है स्पर्श रेखा का, जहां x बराबर 1 है, ठीक है। तो लिखेंगे कि x बराबर 1 पर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 4 इंटू 1 या डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 4। या आपका डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स बराबर 1 पर आ गया। अब मान लें कि माना स्पर्श रेखा का झुकाव थीटा है, तब स्पर्श रेखा की क्रमणता m बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई, x बराबर क्या है 1 या m की जगह पे tan थीटा भी ले सकते हैं, और x बराबर 1 पर कितना आया है 4, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स 4। इस तरीके से आप जो है कि स्पर्श रेखा का जो है आनतीय झुकाव पता कर सकते हैं दूसरे प्रश्न में। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे के सवाल में जो है वही है, स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको ज्ञात करनी है और ज्ञात करके उसका समीकरण ज्ञात करना है। जैसे वक्र, तीसरा प्रश्न है आपका कि वक्र वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8y प्लस 4 बराबर 0 के बिंदु 2,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसी तरह से आपको तीसरे प्रश्न में जो है कई प्रश्न जो है दिए गए हैं प्रश्न सीरीज के, तो उसमें जो है कि बड़े आसानी से जो है कि आप ज्ञात कर सकते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है। इस प्रश्न का हल देखिए और हल देखने के बाद जो है आपको स्पष्ट हो जाएगा। यह वक्र का समीकरण है, यह बिंदु है, तो लिख लीजिए दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु x1, y1 बराबर 2,0, फिर वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण वही प्रवणता निकालेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8y प्लस 4 बराबर 0, यह वक्र का समीकरण है। अब हम इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद जो है
कि देखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या है एक्स माइनस 8 डी डी एक्स ऑफ क्या है वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या है 4 बराबर 0, या इसका डिफरेंशियल 2y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 7 इंटू 1 माइनस 8 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस क्या है 0 बराबर 0। अब इन दोनों में से यहां से और यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन अगर ले लें तो डी डी एक्स ऑफ वाई 2y माइनस 8 माइनस 7 बराबर 0, या डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 7 बटा में 2y माइनस क्या है 8। ये आपने डिफरेंशियल कर दिया। डिफरेंशियल करने के बाद आप प्रवणता पता करेंगे, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर डी डी एक्स ऑफ x1 कामा y1। यहाँ x1 कामा y1 की वैल्यू दिया है कितनी 2 कामा 0। अब यह जो डिफरेंशियल हमारा आया है इसके लिए जो दाहिना पक्ष है इसमें x की जगह पे हम कितना रखेंगे 2 और y की जगह पे कितना रखेंगे 0। चूंकि x नहीं है तो 2 को हम छोड़ देंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो 7 बटा में 2 पूरे 0 माइनस 8 बराबर माइनस 7 बटा क्या है 8। यह स्पर्श रेखा की प्रवणता जब आ गई तो स्पर्श रेखा का समीकरण बड़े आराम से आप पता कर सकते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर डी डी एक्स ऑफ y x1 कामा y1 x माइनस x1, या y माइनस y1 की जगह पे रख सकते हैं कितना 0 बराबर डी डी एक्स ऑफ y x1 कामा y1 बराबर माइनस 7 बटा 8 आ गया। अर्थात प्रवणता x माइनस x1 की जगह पे, तो थोड़ा सा इसको सरल करते हैं, y बराबर माइनस 7 x माइनस 2 बटा कितना है 8 को इधर लेके आते हैं 8y बराबर माइनस 7x प्लस 14, या 7x प्लस 8y बराबर 14। यह स्पर्श रेखा का क्या हुआ समीकरण हो गया आपका। तो स्पर्श रेखा के समीकरण को जो है बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको जो है कि स्पर्श रेखा से संबंधित जो है सवालों को जो है हल कर सकते हैं। इस पे और भी कई तरह के जो है प्रश्न बनते हैं, जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊं, इसको आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। बस पूरे सवाल में एक चीज आपको पता करना है, प्रवणता। जब प्रवणता मालूम हो जाएगी तो आपको जो है कि पूरी जानकारी हो जाएगी कि कैसे किसी समस्या का निदान इस तरह से इसके प्रश्नों का करना है। तो आइए आपको मैं जो है समझाता हूं अगला प्रश्न। जैसे एक प्रश्न यह है कि निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेदन कोण के लिए हमने फार्मूला बताया था कि थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2, या इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ देखिए इस तरह से लिख लेंगे। चौथा प्रश्न है आपका कि वक्रों के समीकरण। पहले वक्र का समीकरण है y स्क्वायर बराबर x और दूसरे का है x स्क्वायर बराबर
वाई। यहाँ पे इन दोनों वक्रों जहां पे काट रहे हैं एक दूसरे को, उनका प्रतिच्छेदन कोण पता करना है। तो इसको हल करने के लिए जहां पे वो क्रॉस करेंगे, सेक्शन करेंगे, देखो बच्चों दोनों परवलय है ना। यह परवलय जो है इसका मुख जो है x अक्ष की दिशा में, जो धन x अक्ष की दिशा में खुला हुआ है, और यह परवलय जो x स्क्वायर बराबर y है, इसका जो है मुख जो है y अक्ष की धन दिशा में खुला। यहाँ पे ये सेक्शन कर रहे हैं, तो सेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है, इस एंगल को जो है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे काटेंगे वो कोई बिंदु ना होगा, तो बिंदु होगा तो इसका कुछ न कुछ जो है कि भुज होगा, और कुछ न कुछ क्या होगा, कोटि होगा। इस भुज कोटि को पता करने के लिए हम पहले इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। हल करके x और y को क्या करेंगे, पता करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ ले सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से भी हल कर सकते हैं और समीकरण सेकंड से भी हल कर सकते हैं। हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, ठीक है। अब तो कक्षार में आप लोगों ने पढ़ा होगा समीकरण हल करने के लिए y स्क्वायर बराबर क्या है, x। अब y की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, x स्क्वायर। x स्क्वायर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, x, या x की घाते 4 बराबर x, या x की घाते 4 माइनस x बराबर 0, या x कॉमन लेंगे तो x क्यूब माइनस 1, है ना, बराबर क्या होगा 0, है ना। ये आपका समीकरण बना। यहां से लिख सकते हैं कि x बराबर 0, यदि x क्यूब माइनस 1 बराबर 0 तो x क्यूब बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या है 1, अर्थात x के दो मान प्राप्त हो गए, x बराबर 0 कामा क्या है 1। समीकरण, किसी समीकरण में x और y का मान रख लीजिए। लिखेंगे कि जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 किसी समीकरण में रखेंगे तो y बराबर भी क्या आएगा 0, तथा जब x बराबर 1 तब y बराबर आपका जो है कि y बराबर प्लस माइनस 1 भी आ सकता है, y बराबर प्लस माइनस 1। अब इस बिंदु आपका जो है, अब इस बिंदु जो है 0, 0, 1, 1 माइनस 1, है ना। किसी भी एक बिंदु पर जो है कि आप जो है प्रतिच्छेदन कोण पता कर सकते हैं। इसके लिए हमने बताया था कि प्रतिच्छेदन कोण पता करने के लिए दोनों वक्रों पर खींची गई उनकी स्पर्श रेखाओं की प्रवणता पता कीजिए, है। तो पहले वक्र फर्स्ट के दोनों पक्षों का, वक्र फर्स्ट के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर लीजिए। अवकलन तो बहुत आसान है, 2y dx आप क्या हो जाएगा y बराबर 1, इसलिए d dx आप y बराबर 1 अपॉन क्या है 2y। और अब एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, 0, 0 नहीं 1, 1 ले लेते हैं। तो बिंदु 1, 1 पर वक्र फर्स्ट की स्पर्श रेखा की प्रवणता है। प्रवणता यम1 बराबर, यहाँ एक स्क्वायर है, y की जगह पे 1 लिख सकते हैं, 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। फिर वक्र सेकेंड के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे इसका हो जाएगा आपका d dx ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा 2x। अब बिंदु 1, 1 पर वक्र सेकेंड की
स्पर्श रेखा की प्रवणता m2 बराबर 2 इंटू 1 हो जाएगा बराबर 2। अब दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा की प्रवणता जब हमें मालूम हो गई तो हम यहाँ मान सकते हैं कि माना प्रतिच्छेदन कोण जो है थीटा है, माना प्रतिच्छेदन कोण थीटा है। अब फार्मूले का ये चूंकि tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2, या tan थीटा बराबर m1 की जगह पे 1/2 m2 की जगह पे 2 1 प्लस 1/2 इंटू 2, या tan थीटा बराबर माइनस 3 बटा में 5, माइनस 3 बटा में क्या है 5, तीन बटा में 5 नहीं बल्कि ये 2 से 2 कट गया, 3 बटा में क्या होगा 4, 3 बटा में 4, इसलिए थीटा बराबर यहाँ से tan इनवर्स माइनस 3 बटा 4। ये दोनों वक्रों की जो है एक काटों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण है, उनकी स्पर्श रेखाओं के बीच का प्रतिच्छेदन कोण हो गया बच्चों।